आगे नेक्स्ट मॉर्निंग जियाशी शन के बारे में एक रोमांटिक सपना देखकर उठती है और सोचती है पहली बार मैं शन से मिली थी और उसके बारे में ऐसा सपना भी देख लिया। थोड़ी देर बाद उसके फैमिली का बटलर का उसे कॉल आया होता है कि आज उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए उसके पेरेंट्स ने आज उसे घर पर बुलाया है और उसे आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी सिस्टर बाहर उसका वेट करते हुए उसका इंतजार कर रही होगी। तो वो कहती है तुम्हें टाइम भी पता है, सुबह के 7:20 हो रहे हैं, इतनी जल्दी कौन बुलाता है। फिर वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर पहुँचती है और उसकी सिस्टर बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तुमने डैड से कैसी बात करी थी। वो गुस्सा हो गए थे और अपसेट भी, और इसलिए ऐसा इस बार बिल्कुल मत करना। उससे कहती है तुम्हारी जहाँ शादी फिक्स हुई है तुम्हें वो लड़का पसंद है भी या नहीं। देखो अगर ना पसंद है तो तुम डायरेक्ट मना कर सकती हो, ना पसंद चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है सिस्टर। अब दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो जियाशी अपने डैड से कहने लगती है अगली बार वो नियो को ऐसे घर के बाहर खड़ा ना करे क्योंकि वो घर का रास्ता खुद जानती है और वो घर के अंदर आ सकती है। तभी यहाँ पर जियाशी की ग्रैंड माँ उसे कहने लगती है कि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है और वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। जियाशी जब मना करने लगती है कि वो कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती, वो ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। ग्रैंड माँ कहती है वो लड़का अच्छा है और तुम्हारे डैड का बिजनेस भी उससे जुड़ा हुआ है तो अच्छा रहेगा अगर तुम चली जाओ। तो जिया की स्टेप मॉम भी उसे इस चीज के लिए मना रही होती है। तो वो अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि ठीक है जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त पर, आप अगले 3 महीने के लिए मुझे कोई भी ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करोगे। जिसके बाद जियाशी ब्लाइंड डेट के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। वो लड़का उससे हैंडशेक करने लगता है लेकिन जियाशी सीधे बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है और अपने बारे में भी कि वो अब्रॉड से स्टडी करके आया है। वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था लेकिन वो फैमिली का इकलौता बेटा है तो फिर उसने फैमिली का बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। जियाशी मन में सोचती है कि इतनी नॉर्मल सी फैमिली बिजनेस है और इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। फिर वो लड़का जियाशी से कहने लगता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम घर पर ही रहना, तुम ऐसे बाहर कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं जाओगी और तुम सिर्फ एक अच्छी वाइफ बनकर घर में ही रहोगी। अब जियाशी को तो ये सुनते ही उस पर गुस्सा आने लगता है और मन में सोचती है कि मुझे इसे 2 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। वो लड़का आगे भी बोल रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारी रेपुटेशन भी सही नहीं है तो अच्छा यही होगा कि अगर तुम शादी के बाद लिमिट्स में रहो। तो जियाशी गुस्से में उठकर कहने लगती है जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है तो इसे यही खत्म कर देना चाहिए और नेक्स्ट टाइम हमें मिलने की जरूरत भी नहीं है। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम एक अपनी फैमिली की बिगड़ी हुई लड़की हो जिसकी खुद की रेपुटेशन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उल्टा तुम्हारी सिस्टर तुमसे ज्यादा सही है, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरी शादी तुमसे बात की है तो मैं मान गया था तुम्हारे डैड के लिए। अब जिया ये सुनते के साथ ही उसे एक थप्पड़ लगा देती है तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे मारा, और वो उसे रिटर्न में मारने जा रहा होता है। तो जियाशी उसे और अच्छे से सबक सिखाती है और कहता है लगता है तुम्हें एक थप्पड़ में सबक नहीं मिला, और वो उससे समझा देती है कि तुम मेरे इश्यूज भी उठाने के लायक नहीं हो समझे, और इसलिए दोबारा मुझसे उलझना मत, तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें बाद में देख लूंगा और यहाँ से चला जाता है। अब जियाशी जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि शन और उसकी कजन याओ आई होती है। याओ तो उसकी तारीफ करने लगती है, ब्यूटीफुल सिस्टर आप कितनी अमेजिंग थी, और जियाशी उसे थैंक यू कहती है और शन से कहती है कि हम लोग फिर मिल गए। तो याओ पूछने लगती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जियाशी कहती है कि बस लास्ट टाइम ही मिले थे तो ज्यादा नहीं जानते। तो या फिर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि लगता है आप ही वो सिस्टर हो जिसने मेरे कजन ब्रदर को चेस कर रहे हो। शायनी आपको गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाती है। या से कहने लगता है कि चलो आप खाने के लिए बैठो। तो फिर वो जियाशी से कहने लगती है कि सिस्टर आप भी ज्वाइन कर लो। तो फिर वो कहने लगती है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है, तो फिर वो चली जाती है। आगे जियाशी को उसके डैड का कॉल आता है तो जियाशी अपने डैड को सब बताती है। तो उसके डैड को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत की मेरी बेटी से इस तरीके से बात की, लगता है मैंने उन लोगों को कुछ ज्यादा इज्जत दे दिया है, अब तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर जियाशी सोचती है कि मेरे डैड तो कितने प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, और फिर जियाशी खुश होकर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ जियाशी की शन के सामने तारीफें करने लगती है कि वो ब्यूटीफुल सिस्टर कितनी अमेजिंग है ना, और कितनी अच्छी भी है, तो मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए सही रहेगी, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो याओ पूछ रही होती है वैसे उनका नाम क्या है। तो शन कहने लगता है कि तुम बातें कम करो और पहले खाना खा लो। तो फिर ये तुरंत ही अपने नेबर यान को मैसेज करती है कि आपकी जो ब्यूटीफुल वाली फ्रेंड है ना उसका नाम क्या है। तो वो बता देती है कि उसका नाम जियाशी है और पूछती है कि क्या कुछ काम था क्या। तो याओ कहती है कि नहीं, बस वो मुझे अब रेस्टोरेंट में मिली थी तो इसलिए मैंने पूछा कि मुझे उनका नाम पता नहीं था क्योंकि मुझे उन्हें और जानना है। फिर याओ जियाशी के बारे में सारे ऑनलाइन पोस्ट पढ़ने लगती है। असल में इसको यहाँ पर पता चल जाता है कि जियाशी की बाहर रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की समझते हैं और वो ये सारी न्यूज पढ़कर शॉक हो रही होती है। तो शन कहता है कि कुछ बोलना हो तो बता दो, क्या सोच रही हो तुम। तो फिर वो बताती है कि मैंने उस ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में ऑनलाइन बहुत सारे रूमर पढ़े हैं। तभी वो कहती है उसकी बिल्कुल भी कैरेक्टर सही नहीं है और आप तो इतने टाइम से सिंगल हो, आपको तो लव लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपके लिए वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, कहीं आपको आगे चल के सफर न करना पड़ जाए। तो वो कहती है कि
देख लो ये सारे रूमर उनके बारे में बनी हुई है। तो वो कहता है कि तुम ऑनलाइन रूमर्स के बारे में बिलीव कर रही हो, वो लोग तो कुछ भी कहते हैं, तुम अपना दिमाग यूज करो, इन सब में बिलीव मत करो। तो वो कहती है कि मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी, कहीं कोई आपका फायदा ना उठाकर चला। तो शैन कहता है कि बिना किसी को जाने उसके ऊपर गलत लेबल नहीं लगाना चाहिए, क्या तुम समझ गई? तो याओ कहती है कि ठीक है ब्रदर, मैं समझ गई। फिर हम देखते हैं शैन को जो बाहर आया होता है स्मोक करने के लिए, और वो देखता है उसी लड़के को जो कि जियाशी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है। वो अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है और जियाशी की बुराई कर रहा होता है। फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है उस लड़की के डैड ने कॉल करके मुझे कितना डांटा है, तुम्हारी आज की हरकतों की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो सकता है। तो ये कहने लगता है मैंने डैड उस लड़के से बहुत अच्छे से बात की, पर वो बदतमीज लड़की इतनी खराब थी कि हमारी फैमिली को गिरा हुआ समझ रही थी, उसने तो मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी चुप हो जाओ, और अपने बेटे से कहने लगते हैं तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, और कॉल कट करते यहाँ पर शन अपनी जैकेट उतारता है और अपने स्लीव्स ऊपर करने लगता है, उसे मारने के लिए तैयार हो रहा होता है। और ये बंदा अभी भी जियाशी की बुराई कर रहा होता है। बढ़िया ही थोड़ी अमीर फैमिली में जो क्या पैदा हुई, खुद को बहुत ज्यादा ही उड़ने लगी थी। ऐसी लड़कियों को मैंने बहुत ही देखा है जो कि बहुत ही बेकार होती है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ घूमती होगी। अभी शन आकर इस लड़के को पंच मारकर इसके दांत ही तोड़ देता है, और उसे कहने लगता है कि वो दोबारा जियाशी के बारे में ये सब कुछ ना बोले। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है उस लड़की ने फूल बना दिया है, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं है, और उस लड़की के जाल में तुम भी फंस मत जाना। तो फिर शैन उसे यहाँ पर और मारने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मार रहे हो। तो शैन यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मैं लॉयर शैन हूँ, और ये कहकर शैन यहाँ से चला जाता है। अब शैन यहाँ से जा रहा होता है, तभी जियाशी कार में बैठी होती है, तो वो उसे देख लेती है, और जियाशी उसके पास आकर उसे कहने लगती है कि आज हमारी सेकंड मीटिंग है, और वो उसके मसल्स देखकर कहने लगती है कि लगता है तुम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते होंगे। तो फिर शैन कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। तो इतने में जियाशी कहती है कि लगता है तुम्हारा बटन टूट गया लगता है, और वो वहीं पर ही हाथ लगाकर उसके एप्स देखने लगती है। तो शैन तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसे कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो? ये कहती है मैं तो बस फिजिकल कांटेक्ट का बहाना ढूंढ रही थी। तो शैन गुस्से में उसका हाथ दबाता है। तो ये कहती है मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो, और वो समझा देता है कि अगली बार ऐसी हरकतें मत करना। तो ये कहती है कितने हार्टलेस हो तुम, नेक्स्ट टाइम याद रखना मुझे मेरे नाम से बुलाना, बार बार लड़की लड़की मत कहना। और शैन की कार यहाँ से जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है उस लड़के को और सोचती है कि इसकी हालत ऐसी किसने की होगी, क्या ये कहीं गिर विर गया था क्या, तभी इसके दांत टूट गए। चलो जो भी हो, ये तो ये डिजर्व ही करता है। फिर हम देखते हैं इसी लड़के को जो कि अपने डैड को फिर से कॉल लगाता है और उसे शन के बारे में बताने लगता है। तो उसके डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मिस्टर शन से पंगा ले लिया। तो वो कहता है डैड वो तो एक छोटा सा लॉयर है। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस्टर शन तो इतने बड़े लॉ फर्म के ओनर है, तुम तो जानते नहीं हो उसे, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। नेक्स्ट सीन में जिया को एक क्रोन बर्थडे गिफ्ट में आया होता है। तो वो उस क्रोन को पहनकर अपना एक फोटो लेकर अपनी आंटी को भेज देती है कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर जियाशी अपनी आंटी से कॉल पर बात करने लगती है। मॉम की गुजर जाने के बाद उसकी आंटी उसके सबसे ज्यादा क्लोज है। उसकी आंटी उसे उसका 25th बर्थडे एडवांस में विश कर रही होती है। जियाशी भी उन्हें थैंक यू बोलकर कॉल रख देती है, और फिर वो अपनी मॉम की पेंटिंग को देखते हुए बोल रही होती है अगर ये पेंटिंग ना होती पक्का मैं अपनी मॉम को भूल गई होती, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे जो चीज सिखाई है वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मॉम ने उसे हमेशा यही सिखाया कि उसे हमेशा आजाद रहना है और दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है, और अपनी लाइफ अच्छे से फ्रीली जीनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं शैन यहाँ पर क्लब में अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जो यहाँ पर आया होता है वो अपने साथ अपनी सिस्टर को भी लाया होता है। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शैन मैं यहाँ पर आप लोगों की बिजनेस के काम पर नहीं आने वाली हूँ बीच में, बल्कि मुझे तो मेरी फ्रेंड जियाशी ने इनवाइट करी है क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना, तो वो यहाँ पर पार्टी दे रही है। फिर इतने में हम देखते हैं कि जियाशी भी यहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर उसकी फ्रेंड तो उसकी तारीफ ही करने लगती है कि तुम आज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, और शैन भी यहाँ पर जियाशी को देखता ही रह जाता है और वो उसकी और उसकी फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। जियाशी अपने सारे फ्रेंड्स के पास पहुँचती है। वो उसके सारे फ्रेंड्स उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि पार्टी में मैंने तुम्हारे लिए मेल मॉडल्स भी अरेंज किए हैं। फिर वो मेल मॉडल्स इन सारे लड़कियों के साथ ड्रिंक करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसकी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे आज तक एक लड़का भी पसंद नहीं आया। जियाशी तो बस यहाँ शैन के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ शैन और उसका फ्रेंड यहाँ पर अपने काम की मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। वो की सिस्टर उसे वीडियो कॉल करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर मेल मॉडल के साथ पार्टी कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही शैन भी सोचने लगता है कि कैसे वो उसकी बॉडी के पीछे पड़ी हुई रहती है। तो वो यही सब कुछ सोचकर जेलस हो रहा होता है, पता नहीं ये उसने डायलॉग कितने सारे लड़कों को बोली होगी। दूसरी तरफ तो जियाशी तो शैन के ख्यालों में खोई होती है। उसे इस मेल मॉडल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद जियाशी अकेले बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि किसका इंतजार कर रही हो, तो जियाशी बता देती है कि शैन का। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे उस लॉयर शैन के बीच में कुछ तो चल रहा है, मुझे तो लगा कि उस जैसा बोरिंग बंदा तुम्हें पसंद ही नहीं आ सकता। तो ये कहती है कि नहीं मुझे वो
वो बहुत पसंद आया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि वो लॉयर शेन भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्योंकि जब तुम आई थी और बातें कर रही थी वो तुम्हें ही देख रहा था। तो फिर जियाशी कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई भी मुझे ही देख रहे थे, ये तो बस बात करने का एक नॉर्मल तरीका है। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं तो मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें ही देख रहा है और उसकी नजरें तुम्हारी तरफ नॉर्मल वाली थोड़ी ना थी, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। फिर जिया के फ्रेंड का ब्रदर जो यहाँ पर आया होता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, और वो जियाशी से कहता है कि क्या तुम अभी यहीं पर हो, रुको मैं शेन से कहकर उस तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहता हूँ, वो वॉशरूम गया हुआ है, उसे बताता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दे क्योंकि तुम्हारा घर उसके रास्ते में ही पड़ता है। फिर वो चले जाते हैं। फिर जैसे ही शेन जियाशी से बात करते हुए बाहर आता है तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया, और उसे कहता है चलो चलते हैं। तभी जियाशी यहाँ पर ड्रंक होने का नाटक करती है, कहती है कि चलो हम और ड्रिंक करते हैं। तो वो कहता है कि तुम ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी हो और तुम और ड्रिंक करने की बात कर रही हो। तो जियाशी कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो और ड्रिंक करनी है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर पकड़ के उसे लेकर जाती है और वो ग्लास में और ज्यादा वाइन डाल रही होती है। तो शेन कहने लगता है तुम क्या चाहती हो हम ड्रंक हो जाए। तो वो मन में सोच रही होती है कि हम दोनों में से एक को तो ड्रंक होना ही पड़ेगा।